फोटोग्राफी अपने मूल में प्रकाश और छाया का खेल है। यह कला, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम है जो हमें मोमेंट को कैप्चर करने और उसे अमर बनाने की अनुमति देता है। फोटोग्राफी का इतिहास सदियों पुराना है, जो प्रकाश के गुणों और इमेज निर्माण की हमारी समझ के साथ विकसित हुआ है। प्राचीन काल से ही लोगों को पता था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है और जब यह किसी वस्तु से टकराता है तो यह रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस समझ ने कैमरा ऑब्स्क्यूरा नामक एक उपकरण के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो एक अंधेरे डिब्बे जैसा था जिसमें एक छोटा सा छेद होता था जिससे होकर प्रकाश गुजरता था। कैमरा ऑब्स्क्यूरा एक प्राचीन रहस्य। कैमरा ऑब्स्क्यूरा, जिसका अर्थ लैटिन में अंधेरा कमरा है, वास्तव में एक कैमरा से कहीं अधिक एक ऑप्टिकल उपकरण था। इसका उपयोग सदियों से कलाकारों द्वारा इमेजेस को प्रोजेक्ट करने और उन्हें ट्रेस करने के लिए किया जाता था, जिससे वे पर्सपेक्टिव और यथार्थवाद के साथ पेंटिंग बना सकते थे। कैमरा ऑब्स्क्यूरा का सबसे पहला ज्ञात लिखित विवरण 11वीं शताब्दी में अरब विद्वान इब्न अल-हिथम द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने प्रकाशिकी पर अपने काम में इसके बारे में विस्तार से बताया था। हालांकि माना जाता है कि कैमरा ऑब्स्क्यूरा का उपयोग इससे भी पहले प्राचीन ग्रीस और चीन में भी किया जाता था। जोसेफ निसेफोर निएप्से, फोटोग्राफी के जनक। 19वीं शताब्दी के मोड़ पर फ्रांसीसी आविष्कारक जोसेफ निसेफोर निएप्से ने एक क्रांतिकारी खोज की, जिसने हमेशा के लिए इमेज बनाने के तरीके को बदल दिया। कैमरा ऑब्स्क्यूरा से प्रेरित होकर निएप्से एक ऐसी विधि की तलाश कर रहे थे जो प्रकाश को स्थायी रूप से कैप्चर कर सके। वर्षों के प्रयोगों के बाद 1836 में निएप्स ने दुनिया की पहली तस्वीर को सफलतापूर्वक कैप्चर किया। उन्होंने इसे हीलियोग्राफी नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करके किया, जिसमें बिटुमेन ऑफ जूडिया नामक एक प्रकाश संवेदनशील पदार्थ को टिन की प्लेट पर लेपित किया जाता था और फिर इसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा में रखा जाता था। पहली तस्वीर, व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रां निएप्स की अभूतपूर्व तस्वीर, व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रां, फोटोग्राफी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। यह पहली बार था जब किसी ने सफलतापूर्वक प्रकाश का उपयोग करके एक स्थायी इमेज को कैप्चर किया था। हालांकि इमेज स्वयं अपरिष्कृत और धुंधली थी, जो उस प्रारंभिक तकनीक की सीमाओं को दर्शाती थी जिसका उपयोग निएप्से ने किया था। तस्वीर में हम निएप्स के घर ले ग्रां में उनकी कार्यशाला की एक खिड़की से दृश्य देखते हैं। इमेज में प्रकाश और छाया के बीच का अंतर सूक्ष्म है और यह बताना मुश्किल है कि वास्तव में क्या दर्शाया गया है जब तक कि आप इसे ध्यान से न देखें। सेक्शन 5, कैमरा बनाने की चुनौतियां। एक क्रांति की शुरुआत। निएप्से की खोज के बावजूद फोटोग्राफी को एक व्यावहारिक और सुलभ माध्यम बनने में अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली तस्वीरों को बनाने के लिए आवश्यक लंबे एक्सपोजर समय का मतलब था कि केवल स्थिर वस्तुओं को ही कैप्चर किया जा सकता था और इमेजेस में अक्सर विवरणों की कमी होती थी। इसके अतिरिक्त शुरुआती फोटोग्राफिक प्रक्रियाएं जटिल और समय लेने वाली थीं, जिनके लिए विशेष उपकरण और रसायनों की आवश्यकता होती थी। फोटोग्राफिक सामग्री भी बहुत महंगी थी, जिससे फोटोग्राफी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। सेक्शन 6, तकनीकी विकास। डेगेरोटाइप से लेकर आधुनिक कैमरास तक। निएप्से की हीलियोग्राफी के बाद फोटोग्राफी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई।
1930 के दशक में फ्रांसीसी कलाकार लुई डागेर ने डगेरोटाइप नामक एक नई फोटोग्राफिक प्रक्रिया विकसित की। डगेरोटाइप ने स्पष्ट, विस्तृत चित्र बनाए और जल्दी से लोकप्रिय हो गया, जिससे दुनिया भर में चित्र स्टूडियो का प्रसार हुआ। 1850 के दशक में अंग्रेजी मूर्तिकार फ्रेडरिक स्कॉट आर्चर ने गीली प्लेट कोलोडियन प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसने डेगेरोटाइप की तुलना में कम एक्सपोजर समय और कई प्रतियों को प्रिंट करने की क्षमता की पेशकश की। हालांकि गीली प्लेट प्रक्रिया में अभी भी बोझिल उपकरण और जटिल रसायन शामिल थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉर्ज ईस्टमैन जैसे आविष्कारकों के काम के माध्यम से फोटोग्राफी को और अधिक सुलभ बनाया गया, जिन्होंने 1888 में कोडैक कैमरा पेश किया था। कोडैक कैमरा पूर्व लोडेड फिल्म के साथ आया था, जिससे फोटोग्राफी आम लोगों के लिए संभव हो गई। सेक्शन 7, फोटोग्राफी का सामाजिक प्रभाव, कला, संस्कृति और उससे आगे। अपनी स्थापना के बाद से फोटोग्राफी का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने कला को देखने और उसका अनुभव करने के हमारे तरीके को बदल दिया, पत्रकारिता में क्रांति ला दी और हमें दुनिया भर की संस्कृतियों और लोगों की झलकियां प्रदान की। फोटोग्राफी ने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे हमें युद्ध की क्रूरता, गरीबी की वास्तविकता और सामाजिक अन्याय दिखाई देता है। इसने हमें प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने और हमारे ग्रह की नाजुकता को समझने में भी मदद की है। सेक्शन 8, फोटोग्राफी का वैज्ञानिक प्रभाव, ब्रह्मांड को देखने के नए तरीके। फोटोग्राफी का प्रभाव कला और संस्कृति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने चिकित्सा, खगोल विज्ञान, भौतिकी और कई अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्स-रे, जो 1895 में फोटोग्राफिक प्लेट्स का उपयोग करके खोजे गए थे, ने डॉक्टरों को मानव शरीर के अंदर देखने और बीमारियों का निदान करने का एक गैर आक्रामक तरीका प्रदान किया। खगोल विज्ञान में फोटोग्राफी ने वैज्ञानिकों को दूर की आकाश गंगाओं, निहारिकाओं और अन्य खगोलीय पिंडों को कैप्चर करने और उनका अध्ययन करने की अनुमति दी है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। कैमरा एक आईना और एक खिड़की। दुनिया के पहले कैमरा से लेकर आज हमारे हाथों में मौजूद शक्तिशाली उपकरणों तक फोटोग्राफी का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने हमारे देखने, सोचने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। यह कला, विज्ञान और संस्कृति का एक उपकरण है, जिसने हमें अतीत को संरक्षित करने, वर्तमान का दस्तावेजीकरण करने और भविष्य की कल्पना करने की अनुमति दी है। फोटोग्राफी एक साथ एक दर्पण और एक खिड़की दोनों है। यह हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को नए और अप्रत्याशित तरीकों से देखने के लिए मजबूर करता है। यह हमें हमारी सामान्य धारणाओं को चुनौती देने, हमारी सहानुभूति को व्यापक बनाने और हमारे चारों ओर की सुंदरता और जटिलता की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है।